स्वागत है आपके यूट्यूब सहकार जो बट में। देखिए यहाँ पर आपका जो है आरआरसी ग्रुप डी के लिए ईस्टर्न जो जोन है आपका कोलकाता से, यहाँ पर कोलकाता ईस्टर्न रेलवे की ओर से, कोलकाता जोन की ओर से फिर से एक नोटिस आई है। यहाँ पर आपको एक चांस दिया जाएगा। यहाँ पर चांस आपका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। जिनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन छूट गया था, नहीं दे पाए थे, तो उनको एक चांस और दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो है ओरिजिनल डीवी के लिए आपको कहाँ कहाँ पर जाना पड़ सकता है और किस किस तारीख को आपका कहाँ से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इस तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं कोलकाता जोन में, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आसनसोल के लिए था, ठीक है, 27 से 10 मार्च के बीच में होना था। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच में अगर आपका मेडिकल छूट जाता है, ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन छूट जाता है, तो फिर आप देखिए 13 मार्च को अपना जा कर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अगर बात करते हैं, अगर आप हावड़ा में आपका था, तो हावड़ा में अगर था तो यहाँ पर 24 से लेकर के आपका 14 मार्च तक, 24 फरवरी से 14 मार्च तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना था। अगर आपका इन बीच में नहीं करवा पाते डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो फिर आप जा सकते हैं 16 मार्च को। 16 मार्च को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जिनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन छूट गया था, वो यहाँ पर जाके करवा सकते हैं। ठीक है, उनको एक चांस मिल रहा है। फिर इसके बाद मालदा की अगर बात करें तो यहाँ 27 फरवरी से लेकर के 11 मार्च तक था, और अब 13 मार्च को आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। आप 13 को जा सकते हैं। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं, अगर यहाँ पर सिलदाह की अगर बात करते हैं, यहाँ 24 से लेकर के 24 फरवरी से 14 आपका मार्च तक चलेगा, और 16 मार्च को आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका जो भी कैंडिडेट का अगर एग्ज़ाम छूट जाता है, तो वो 16 मार्च को एक बार जा सकते हैं, उनके पास एक चांस दिया जाएगा। फिर इसका देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं कंचनपारा की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कंचरापारा में अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका 24 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक होना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और 15 मार्च को जिन कैंडिडेट का वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर मेडिकल छूट जाता है, तो वो जा सकते हैं। फिर इसका अगर बात करते हैं लिलोह का, तो यहाँ पर देखिए आपका 27 से लेकर के 10 मार्च तक था, और यहाँ पर 13 मार्च का भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा दोबारा से, जिनका छूट जाता है। इसका अगर जमालपुर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 27 से 6 मार्च के बीच में, और यहाँ पर 10 फरवरी को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पर देखिए ये किसके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, ये तो मैंने बता ही दिया है कि जिनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन छूट जाता है, एक टाइम लिमिट दी जाती है कि इस तारीख को आपको जाना है, तो वो जा सकते हैं दोबारा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो अपने सारे के सारे प्रूफ लेकर जाने होंगे डॉक्यूमेंट्स, और जो प्रोसेस होता है वही आपको पूरा का पूरा होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे सारे के सारे, उनकी फ़ोटो कॉपियाँ करवा के ले जानी होंगी, 2 सेट बनवा कर लेकर जाना है, और आपको फ़ोटो वगैरह लेकर जानी है, और जो आपके कॉल लेटर्स हैं उनको भी लेकर जाना है, ओरिजिनल भी और फोटो कॉपी भी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, ये चीज़ें आपको कंपलसरी है लेकर जाना। फिर इसका अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो आपकी रिपोर्टिंग टाइम की अगर बात करें, तो सभी कैंडिडेट्स को अपने अपने जहाँ पर रिपोर्टिंग प्लेस है वहाँ पर 10 बजे सुबह टाइम पहुँचना ही पड़ेगा। तो इसके अगर आप बाद में जाते हैं तो शायद आपको ना लिया जाए, डेट को जाना और उतने टाइम में ही पहुँच जाना। और इसके बाद अगर बात करते हैं कि अगर आपको जो रिज़र्व डेट दी गई है, अगर इसमें आप नहीं पहुंच पाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो फिर आप जो कैंडिडेट हैं उनको नहीं लिया जाएगा किसी भी हाल में। तो अपना हो सके तो अपनी डेट में ही करवा लें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। लेकिन किसी कारणवश जिनका छूट गया या फिर छूट जाता है, तो वो एक रिज़र्व डेट है उसमें जा करके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लें। और दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेंगी, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलेगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।